यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? ओके बेटा, वेलकम बैक अगेन। तो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था ऑप्टिक्स में। आज हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज 30 सेंटीमीटर। एफ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। हमें पता है फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर की क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव आएगा। अगर ये कनकेव दिया होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता, लेकिन ये कन्वेक्स दिया है तो पॉजिटिव। Let an object be placed 15 centimeter from the pole of convex mirror. Object distance u कितना दिया? 15 सेंटीमीटर। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है, तो ये माइनस आ गया। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। हमने क्या निकालना है? इमेज की पोजीशन निकालनी है, v कैलकुलेट करना है। देन एज वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या है ये? मिरर फार्मूला है। वी हैव टू अप्लाई हेयर। क्या बन गया बेटा? 1/f 1/30 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/15। मेरे को v निकालना है, 1/v यही रहने गया, 1/30 भी, 1/15 को मैं वहां ले गया तो 1/15। क्या आ गया बेटा? 1/v इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया? 30। यहाँ पे क्या बन गया? 1 प्लस 2। 1/v इज इक्वल टू कितना आ गया? 3/30 एंड v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कितना आंसर आ गया बेटा हमारा? v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो v हमारे पास कितना है? 10 सेंटीमीटर। ये है, दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज 15 सेंटीमीटर। एफ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे लेंस कौन ना, मिरर कौन सा है? कनकेव मिरर। तो फोकल लेंथ कनकेव मिरर की क्या होती है? नेगेटिव। तो ये क्या आ गया? माइनस 15 सेंटीमीटर। अ स्क्रीन इज प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो यानी कि जहां इमेज बन रही है, वी कितना आ गया? 45 सेंटीमीटर। How far from the screen should an object be placed to get real image on the screen? We have to calculate what? U। हमें क्या निकालना है बेटा? U हमने कैलकुलेट करना है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या बोला है? रियल इमेज। रियल इमेज है ये, तो रियल इमेज कैसी होती है? ये भी उसी साइड बनेगी कनकेव में, तो ये भी क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। करिए बेटा, निकालिए। क्या बन गया? 1 एज वी नो दैट 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या बन गया? 1/f माइनस 15 इज इक्वल टू 1/, माइनस 45 प्लस 1/u। क्या बन गया बेटा? 1/u इज इक्वल टू माइनस 1/15 प्लस 1/45। कितना आ गया? माइनस 1/15 प्लस 1/45। करिए बेटा इसको कैलकुलेट। क्या बन गया? 1/u इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया? 45 माइनस 3 प्लस 1। कितना बन गया? 1/u इज इक्वल टू माइनस 2/45 एंड u इज इक्वल टू माइनस 22.5 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा? माइनस 22.5 सेंटीमीटर। तो इस डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा अगर ये फोकल लेंथ हो और इमेज यहां पर बने। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा, एन ऑब्जेक्ट फेसिंग अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कन्वेक्स है, पॉजिटिव है। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट दे दिया माइनस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? माइनस 10 सेंटीमीटर। If the distance of image is 20 सेंटीमीटर, इमेज कितनी दे दी? 20 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्निफिकेशन। क्या निकालना है बेटा आपको? देखिए फोकल लेंथ भी, u भी, v भी सब कुछ दे दिया। हमें सिर्फ क्या निकालना है बेटा? मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन क्या होती है? एज वी नो दैट m इज इक्वल टू माइनस v/u। रख दीजिए, m इज इक्वल टू माइनस v 20/u माइनस 10। कितना आ गया? m इज इक्वल टू 2। मैग्निफिकेशन के कोई यूनिट नहीं होते हैं, तो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई? 2। वेरी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जरा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है द साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय मिरर हैविंग फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी दे रहे हैं? 20 सेंटीमीटर। ऑब्जर्व टू रिड्यूस 1/3 ऑफ साइज। ये जो 1/3 ऑफ साइज है ये m दिया, m इज इक्वल टू 1/3। 1/3 ऑफ साइज एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर? व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एंड द मिरर? ये क्वेश्चन दिया है बेटा आपको। तो यहाँ पे फोकल लेंथ भी 20 दिया, अभी हम नहीं लिखेंगे उसको, देखते हैं कि कैसा आता है। तो ये दी हुआ है, तो क्या बन गया? m हमें बताया मैग्निफिकेशन क्या होती है? m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। क्या बन गया? मैग्निफिकेशन कितनी है? 1/3 इज इक्वल टू v बाई यू। इज दैट क्लियर और नॉट? तो u इज इक्वल टू माइनस 3v एंड v इज इक्वल टू माइनस u अपॉन 3। ये दो चीजें हमने निकाल ली। अब हम लगाएंगे क्या? मिरर फार्मूला लगाएंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है बेटा, करिए इसको। तो बेटा हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि मान लेते हैं फोकल लेंथ पॉजिटिव है, ये कन्वेक्स मिरर है, तो क्या बन जाएगा? 1/20 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, 1/v कितना है हमारे पास? 1/v ही रखेंगे हम इसको। v की वैल्यू निकाली हमने माइनस u अपॉन 3, तो माइनस 1/v 3 अपॉन u प्लस 1 अपॉन u। पता चल गया बेटा? ये देखो 1/v प्लस 1/u, v की वैल्यू कितनी है? u अपॉन 3, u अपॉन 3, ये आ गया हमारे पास। क्या बन गया बेटा? 1/20 इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास। कितना बन गया? माइनस 3 प्लस 1, माइनस 2 बच गया। u इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 20 40 सेंटीमीटर। कितना आ गया हमारे पास? u इज इक्वल टू माइनस 40 सेंटीमीटर आ गया बेटा हमारे पास ये। इज दैट क्लियर बेटा? ओके, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट HO कितना दिया? 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 20 centimeter. U is equal to minus 20 centimeter from concave mirror. concave mirror दिया है, concave mirror. A real image at a distance of 40. V is equal to minus 40. real image बोलिए तो minus 40. Calculate the focal length. What you have to calculate? focal length आपने कैलकुलेट करनी है। कर दीजिए बेटा। क्या बन गया? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या बन गया बेटा? 1/f इज इक्वल टू 1/v। v कितना है? माइनस 1/40 माइनस 1/u माइनस 20। अच्छा, ये हो गया। ठीक है बेटा, क्या बन गया? 1/f इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया बेटा? 40 माइनस 1 माइनस 2। 1/f is equal to minus 3 upon 40 and f is equal to minus 40 upon 3, 13.33 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा? माइनस 13.33 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल क्या होता है? P और C के बीच में, ये बोला इसने, ये है मान लेते हैं, ये आपका क्या है? C और ये P। तो PC किसके बराबर होता है? R के बराबर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो ये इसने बोला द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज 20 सेंटीमीटर। R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इज इक्वल टू कितनी हो गई? हमें बताए F इज इक्वल टू क्या होता है? R/2। तो कितना बन गया? 20/2 कितना बन गया? 10 सेंटीमीटर। ऑफ कनकेव मिरर, मिरर कौन सा दे दिया? कनकेव। तो क्या लग गया साथ में? माइनस फाइंड द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ आ गई आंसर। ऐसे लिख देना आपने, f इज इक्वल टू माइनस R/2, देयरफॉर 20/2 इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर इज आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जरा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को।
अ सेविंग मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर। रेडियस सेविंग मिरर होता है कनकेव मिरर, तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दी है आपको? हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, एफ कितना बन गया इज इक्वल टू आर बाई टू इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू। आगे बोलते हैं अ मैन सी हिज इमेज 2.5 टाइम द साइज ऑफ हिज फेस, एम मैग्निफिकेशन दे दिए 2.5 हिज साइज, हाउ फार द मिरर फ्रॉम हिज फेस, ये निकालना है बेटा अब हमने। ठीक है बेटा, तो क्या बन गया हमारे पास ये m इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा? -v/u। क्या बन गया? m 2.5 इज इक्वल टू -v/u एंड v इज इक्वल टू -2.5u। कितना आ गया? m इज इक्वल टू -2.5u। ठीक है बेटा, तो ये क्या बन गया आपके पास? नाउ हमने यूज करना क्या? मिरर फार्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u आ गया बेटा। तो ये क्या आ गया बेटा? 1/f कितना बन गया? -1/15, u की f की वैल्यू है, इज इक्वल टू 1/v। 1/v कितना है? -2.5u, -2.5u प्लस 1/u। ठीक है बेटा, क्या आ गया आपके पास? ये -1/15 इज इक्वल टू एलसीएम कितना बन गया? 2.5u। ये क्या बन गया बेटा? -1 प्लस 2.5 क्या बन गया? -1.15 सॉरी -1/15 इज इक्वल टू ये कितना बन गया बेटा? 1.5 अपॉन 2.5u। ये कितना बन गया बेटा? 22.5 मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू 2.5u। ये आ गया आपके पास, एंड u इज इक्वल टू 22.5 अपॉन 2.5। इसको बेटा ये करेंगे तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा आपके पास? 9 सेंटीमीटर आ जाएगा बेटा। ये माइनस का साइन है यहाँ पे बेटा साथ में, तो कितना आ गया? u -9 सेंटीमीटर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर दिया हुआ है और फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो क्या आ गया? नेगेटिव आ गया, बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज नेगेटिव इन नेचर। आगे क्या बोलता है ये? प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m कितना दे दिया? m इज इक्वल टू 2। क्या बन गया? m इज इक्वल टू -v/u, 2 इज इक्वल टू -v/u एंड v इज इक्वल टू -2u। ये आ गया आपके पास। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या बन गया? -1/10 इज इक्वल टू 1/v कितना है? -2u प्लस 1/u। क्या बन गया बेटा? -1/10 इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया? 2u -1 प्लस 2। कितना बन गया बेटा? ये -1/10 इज इक्वल टू 1/2u। कितना बन गया? 2u इज इक्वल टू -10 एंड u इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। कितना आ गया? -5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सुनिए क्वेश्चन को। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर इज 50 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाया? बिकॉज इट इज कनकेव मिरर, देयरफॉर एफ किसके बराबर है? r/2 इज इक्वल टू 50/2 इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। आगे क्या आ गया ये? एट व्हाट डिस्टेंस, अच्छा आगे क्या बोलता है ये बेटा? वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर
सो एज इट्स इमेज इज एट इन्फिनिटी। v कहां पे है? इन्फिनिटी। जस्टिफाई योर आंसर। हमें पता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहां पे बनती है? फोकस पे। और जब फोकस पे रखते हैं तो कहां पे बनती है? इन्फिनिटी। ये हमने कब किया था? व्हेन हमने ये टॉपिक पढ़ा था इमेज इज फाउंड बाय कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे भी रख दो क्या 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या बन गया बेटा? 1/f माइनस 25 इज इक्वल टू 1/v। v कहां पे है? इन्फिनिटी पे। प्लस 1/u। क्या बन गया? u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। वही आ गया जो फोकल लेंथ थी। अगर हम फोकल लेंथ, ये देखिए ये कनकेव मिरर है आपका, मान लेते हैं ये इसका फोकस है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को ये इसकी फोकल लेंथ है कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। यहाँ पे मान लेते हैं हम इस ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं ये, तो ये देखिए इसकी इमेज कहाँ पे बन रही है? इन्फिनिटी के ऊपर। ठीक है बेटा, इस तरह से आएंगे। मिरर कौन सा है? ये कनकेव मिरर है, ये P और ये F। ठीक है बेटा, ओके बेटा।